नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि राहुल गांधी ने जर्मनी में ऐसा क्या बोला कि बीजेपी नेता भड़क गए हैं और राहुल गांधी पर भारत बदनामी टूर करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी ने भारत को बदनाम किया है या मोदी सरकार को सच्चाई दिखाई है? वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे। राहुल गांधी पर बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं, तो पीएम मोदी का एक बयान भी बीजेपी नेताओं को सुनाएंगे। पहले बात करते हैं कि राहुल गांधी ने बोला क्या। जर्मनी में राहुल गांधी की कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा गया कि आप चुनाव क्यों नहीं जीत पा रहे। आप कहते हैं कि देश की जनता हमारे साथ है, लेकिन आप चुनाव क्यों नहीं जीत पा रहे। तो राहुल गांधी इस सवाल पर क्या जवाब देते हैं? राहुल गांधी कहते हैं, हमने चुनाव जीते हैं, हमने तेलंगाना में चुनाव जीता, हमने हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीता, लेकिन भारत में चुनाव की निष्पक्षता को लेकर एक गंभीर सवाल खड़ा हो चुका है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जहां हमने बिना किसी शक के साबित किया कि हमने हरियाणा का चुनाव जीता था, लेकिन हमें यह महसूस होता है कि महाराष्ट्र का चुनाव निष्पक्ष नहीं था। तो राहुल गांधी यहां पर दावा करते हैं कि हरियाणा का चुनाव एक तरीके से हम जीते थे, लेकिन हमसे छीन लिया गया। धांधली का आरोप एक तरह से राहुल गांधी ने लगाया है। आगे कहते हैं, लेकिन हमें यह महसूस होता है कि महाराष्ट्र का चुनाव निष्पक्ष नहीं था। आज भारत में संस्थागत ढांचे पर एक पूर्ण पैमाने का हमला चल रहा है। हमने चुनाव आयोग से सीधे सवाल पूछे। एक ब्राजीलियन महिला हरियाणा में वोट डाल रही है, उसका नाम वोटर लिस्ट में 22 बार है। एक ही महिला एक ही पोलिंग बूथ में 200 बार वोट डाल रही है, और जब हम चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं तो हमें कोई जवाब नहीं मिलता। तो हरियाणा के चुनाव को लेकर राहुल गांधी गंभीर आरोप लगाते चुनाव आयोग पर। आगे राहुल गांधी संस्थागत कब्जे की बात करते हैं कि मोदी सरकार में संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है। क्या कहते राहुल गांधी? ये केवल चुनाव की बात नहीं है, भारत की संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है। अगर आप हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को देखें, सीबीआई को देखें, ईडी को देखें, इन सबको हथियार बना दिया गया है। आप देखिए बीजेपी के लोगों पर ईडी और सीबीआई के कितने केस हैं? जवाब है शून्य। और जो लोग सरकार का विरोध करते हैं उन पर लगभग सभी केस राजनीतिक हैं। अगर आप एक बड़े कारोबारी हैं और कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको धमकाया जाता है, ईडी सीबीआई आपके पीछे लगा दी जाती है। कांग्रेस ने इन संस्थाओं को देश के लिए बनाया था। हमने इन्हें कभी अपनी निजी संपत्ति नहीं माना, लेकिन बीजेपी इन्हें अपनी संपत्ति मानती है और सत्ता बनाने के लिए औजार की तरह इस्तेमाल करती है। तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को जो उद्योगपति सपोर्ट करते हैं उन्हें भी टारगेट किया जाता है और बदले की राजनीति की जा रही है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे राहुल गांधी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बोलते हैं कि भारत में जो रोजगार की कमी है उसके पीछे राहुल गांधी कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ काम नहीं हो रहा। भारत और अमेरिका को यह सलाह देते हुए कि सर्विस सेक्टर से काम नहीं चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ करना पड़ेगा। और चीन का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी क्या कहते हैं, जिस पर बीजेपी भड़क गई है? राहुल गांधी कहते हैं, भारत जैसे बड़े देश के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मैन्युफैक्चरिंग। और भारत में जो हुआ है, बीजेपी ने जो किया है, उसने मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह से हतोत्साहित कर दिया है। जब आप सत्ता को कुछ गिने चुने पूंजीपतियों के हाथ में केंद्रित कर देते हैं, अंबानी और अडानी जैसे लोगों के हाथ में, तो आपको यह समझना होगा कि लोग मैन्युफैक्चरिंग में रुचि नहीं रखते। अगर आप देखिए कि लोग क्या करते हैं, तो ये उत्पादन करने वाली कंपनियां नहीं हैं, ये व्यापार करने वाली कंपनियां हैं। ये ज्यादातर चीन में बना सामान भारत में बेचते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम जर्मनी जैसे देशों में जो हो रहा है उससे सीखेंगे। हम छोटे और मझोले उद्योगों को मजबूत करेंगे। हम कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा करेंगे, कृषि और बाकी अर्थव्यवस्था के बीच के जुड़ाव पर काम करेंगे, जैसे कोल्ड चेन, फूड प्रोसेसिंग, और हम मैन्युफैक्चरिंग को बहुत गंभीरता से लेंगे। तो राहुल गांधी अपना विजन बताते हैं और आगे कहते हैं, आज भारत का जीएसटी सिस्टम पूरी तरह उत्पादन करने वालों के खिलाफ और उपभोग करने वालों के पक्ष में है। हम इन संरचनाओं को दोबारा संतुलित करेंगे। नोटबंदी ने हमारे छोटे और मंझोले उद्योगों को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया, क्योंकि नोटबंदी सीधे उनके नकदी प्रवाह, कैश फ्लो पर हमला थी। हम मानते हैं कि भारत में बड़े उद्योगों की जगह है, हम मानते हैं कि अंबानी और अडानी की भी जगह है, लेकिन हम ये नहीं मानते कि वही अकेले खिलाड़ी होने चाहिए। तो मोनोपोली को लेकर सवाल उठाते राहुल गांधी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, एकाधिकार नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ये कहते कि भारत और अमेरिका के मुकाबले चीन मैन्युफैक्चरिंग में कहीं आगे निकल रहा है। अब यही बात बीजेपी को चुभ गई है। बीजेपी नेता राहुल गांधी पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी आगे क्या कहते हैं? मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए राहुल गांधी आगे क्या कहते हैं? हर स्तर पर अलग अलग खिलाड़ी होने चाहिए और सरकार को उन्हें आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से और नीतिगत रूप से समर्थन देना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है, भारत पहले भी मैन्युफैक्चरिंग में सफल रहा है। जब हम सत्ता में थे, मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का लगभग 16-17% थी। आज ये 12% पर आ गई है, यानी पिछले 10 साल में भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में गिरावट आई है।
तो राहुल गांधी मोदी सरकार पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हतोत्साहित करने का आरोप लगाते हैं और यह कहते हैं कि अमेरिका और भारत के मुकाबले चीन मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है, चीन आगे निकल गया है। अब यह बात बीजेपी वालों को चुभ गई है। हालांकि क्या इसमें लॉजिक नहीं है, वो आगे बात करेंगे। पहले बीजेपी की जो प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं राहुल गांधी फिर से भारत बदनामी दौरे पर हैं, विदेश जाते हैं, भारत की बदनामी करके आते हैं, भारत के खिलाफ झूठ बोलते हैं। उनको एलओपी का मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन की बजाय लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा कर देना चाहिए, क्योंकि वो बार बार भारत के खिलाफ झूठा प्रचार करते हैं विदेशी धरती से। पहले कहते थे भारत का लोकतंत्र समाप्त हो गया है, भारत की अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई है। अब जाकर उन्होंने जर्मनी में बोला है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई है, भारत में प्रोडक्शन नहीं होता, भारत के इंस्टीट्यूशन खत्म हो चुके हैं। चीन बहुत अच्छा कर रहा है, चीन रोजगार दे पा रहा है, चीन का करो गुणगान, भारत का लगातार करो अपमान, यही बन चुकी है राहुल गांधी की पहचान। लेकिन चीन का गुणगान तो थोड़े दिन पहले हमारे मीडिया एंकर और बीजेपी के प्रवक्ता भी कर रहे थे कि मोदी जी शी जिनपिंग के साथ मिलकर, पुतिन के साथ मिलकर त्रिकोण बनाकर दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर रहे हैं, जो दुनिया की ताकत को शिफ्ट कर देगा। वही चीन जिसने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी पाकिस्तान की खुलकर मदद की, पाकिस्तान का खुला सपोर्ट किया, उनके साथ मिलकर पीएम मोदी ठाके लगा रहे थे कुछ महीने बाद ही। तो चीन के साथ प्यार कौन दिखा रहा था? क्या बीजेपी नेता इस पर जवाब दे सकते हैं? राहुल गांधी ने इतना ही तो बोला कि चीन मैन्युफैक्चरिंग में आगे निकल गया है, तो क्या इस बात से इनकार कर सकता है कोई? शहजाद पूनावाला को एक काम करना चाहिए, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन के आधे पर भी खड़े हैं तो आंकड़ों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि देखिए राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। क्या राहुल गांधी ने यह झूठ बोला है कि चीन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत से कहीं आगे है? अगर ये झूठ है तो राहुल गांधी के झूठ को एक्सपोज करना चाहिए बीजेपी नेताओं को। अगर सच है, सच भले कड़वा हो, सच को सुनना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। आज हकीकत क्या है? भले समय समय पर बॉयकॉट अभियान चलाए जाते हैं, कुछ ऐप पर स्ट्राइक की जाती है मोदी सरकार के द्वारा, तो हल्ला किया जाता है कि देखिए चीन को बड़ा झटका दे दिया। लेकिन क्या वाकई झटका है? हर साल आयात बढ़ता जा रहा है चीन से, व्यापार घाटा लगातार चीन से बढ़ता जा रहा है, आयात के सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। और फिर बुरा लग जाता है बीजेपी प्रवक्ताओं को जब राहुल गांधी कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन हमसे कहीं आगे निकल गया है, हमारे यहां का बाजार कई मामलों में चीन पर डिपेंड करता है। तो क्या मोदी सरकार ने उस पर कुछ काम किया है? काम किया है तो आंकड़े पेश करने चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर, ये सच बोलने को लेकर कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन हमसे कहीं आगे है, क्या ये चीन का प्रेम है या दुनिया के बाजार की हकीकत बताना है? आगे क्या कहते शहजाद पूनावाला? इस बार तो जॉर्ज सोरोस के कई लोगों से मिलने के बाद लगातार ये बातें उन्होंने की हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? वही सोरोस जो भारत को अस्थिर करना चाहता है, उनके लोगों से मिलकर राहुल गांधी इस प्रकार का दुष्प्रचार भारत के खिलाफ फैलाते हैं। यह रिश्ता क्या कहलाता है? मोदी विरोध में उतरते उतरते किस प्रकार भारत के विरोध में उतर गए राहुल गांधी, ये इसका एक उदाहरण है। तो शहजाद पूनावाला एक बार फिर जॉर्ज सोरोस वाला एंगल ले आते हैं। मोदी सरकार के पास तमाम जांच एजेंसियां हैं, राहुल गांधी के पीछे किस तरह बीजेपी नेता पड़े रहते हैं, कैमरे उनका पीछा करते रहते हैं, मोदी सरकार की जानकारी में वो विदेश जाते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है राहुल गांधी की जासूसी करना। राहुल गांधी अगर वाकई देश विरोधी काम कर रहे हैं, जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं, तो बीजेपी नेताओं को, मोदी सरकार को इसे एक्सपोज करना चाहिए, सारे सबूत पब्लिक डोमेन में रखने चाहिए। ये बयानबाजी से काम नहीं चलता है। फिर राहुल गांधी को खुले में क्यों घूमने देना? अगर कोई देश के खिलाफ काम कर रहा है तो उसकी जगह जेल के अंदर है, वरना इसे घटिया राजनीति कहा जाएगा। अगर कोई सच्चाई दिखाए, भारत में रोजगार को लेकर बात करे, भारत के लोकतंत्र में क्या हालात आ गए हैं उस पर अगर बात करे, तो वो देश के खिलाफ कैसे हो जाता है? क्या बीजेपी ही देश है? देश का मतलब सिर्फ सरकार नहीं होती, देश लोगों से बनता है और देश में जो चलता है नेता विपक्ष काम है उस पर बोलना। जहां तक विदेश में जाकर अनर्गल बयानबाजी की बात है, तो पीएम मोदी का एक बयान आपको सुना देते हैं। ये बयान आप देख सकते हैं, कांग्रेस ने ये बयान शेयर किया है। दक्षिण कोरिया में जाकर पीएम मोदी ने क्या बोला था, ये बयान जरा सुनिए। क्या पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। विदेशी धरती पर पूर्व सरकारों को नीचा दिखाते हुए पीएम मोदी ऐसी बयानबाजी करते आए हैं। अब इससे खराब कोई क्या ही बोल सकता है? बताइए, देश के किन नागरिकों ने ऐसा देश के बारे में सोचा कि ये कोई देश है? और फिर बीजेपी नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं कि विदेशी धरती पर जाकर देश के बारे में बुरा भला कहते हैं। अब इससे खराब क्या ही कोई बोलेगा?
आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।